नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल संस्कृत के नवम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के अंतर्गत शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग की गणना है। प्रथम सर्ग में द्वारिकापुरी में नारद मुनि का आना होता है। नारद मुनि के वर्णन को करते हुए महाकवि माघ कहते हैं, श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तम् अम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। महाकवि माघ श्री शब्द के प्रयोग पूर्वक श्री कृष्ण के नारद दर्शन रूपी कथा वस्तु का निर्देश करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। श्री शब्द के प्रयोग से मंगलाचरण का भी पालन हो गया है। महाकवि माघ कहते हैं, श्रियः पतिः रुक्मणी के रूप में अवतीर्ण लक्ष्मी के पति, जगन निवासः जगत के निवास स्थान, जगत शासितुम जगत का शासन करने के लिए, श्रीमतीम अत्यंत शोभायमान, वसुदेव सद्मनि वसुदेव के घर में निवास करते हुए, वसन निवास करते हुए, हरि ही श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण विष्णु भगवान ने अंबरात आकाश मंडल से अवतरंतम अवतरित होते हुए हिरण्य गर्भांग भुवम ब्रह्मा के पुत्र मुनिम यानी नारद मुनि को ददर्श देखा। गतम तिरश्चीनम अनुरुसारथिः प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः पतद्यो धाम विसारि सर्वतः किमेदत् इत्याकुलम इक्षितम जनैः। यहाँ पर नारद मुनि एक तेज पुंज के रूप में आकाश मंडल से नीचे आ रहे थे। तो आकाश से उतरते हुए नारद मुनि को नीचे से देखते हुए द्वारिकापुरी के जो लोग हैं उन्होंने आश्चर्यित मनोभाव उनके हुए। वो कहते हैं कि उनमें लोगों को संदेह हुआ कि क्या यह सूर्य है जो अपनी आत्मा को दो भागों में विभक्त कर उसका एक भाग नीचे की ओर आ रहा है, अथवा धुएं से रहित क्या ज्वाला वाली अग्नि है। तो इस प्रकार जब दो संदेहों के मन में उठने पर उसका निराकरण करते हुए लोग सोचते हैं कि अनुरुसारथिः सूर्य की जो गति है, गतम जो गति है, तिरश्चीनम तिरछी होती है। सूर्य की चाल तो तिरछी है, ऐसा प्रसिद्ध है। और हविर्भुजा जो अग्नि है, ऊर्ध्व ज्वलनम प्रसिद्धम उसका ऊपर की ओर, ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर, ज्वलनम जलना या उठना, प्रसिद्धम यह भी प्रसिद्ध है। सर्वतः बिसारी धाम सर्वतः सभी ओर से, बिसारी फैलने वाला, दाम यानी तेज पुंज, अधा पतति नीचे की ओर गिर रहा है। एतत् किम यह क्या है, इति जनई ऐसा द्वारिका वासियों ने आकुलम व्याकुलता पूर्वक ईक्षितम देखा। तो द्वारिका के निवासियों के मन में यह संदेह हुआ कि इतना तेज पुंज और इतनी तेजी से नीचे आ रहा है, तो यह क्या है, सूर्य है अथवा अग्नि है। लेकिन अगर सूर्य है तो वो तिरछे रूप में आना चाहिए, जबकि वो सीधा आ रहा है। और यदि अग्नि है तो अग्नि की शिखा तो सदैव ऊपर की ओर ही उठती है, लेकिन वह नीचे की ओर आ रही है। तो यह है क्या आखिर। फिर कहते हैं, चयत्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरी इति विभावित आकृतिम विभुविर भक्ता अवयवम पुमान इति क्रमात् अमुम नारद इत्यबोधि सह। विभु यानी जो वस्तु के निर्धारण में, उसके स्वरूप निर्धारण में समर्थ, संसार के समस्त वस्तु तत्व के ज्ञाता भगवान जो श्री कृष्ण हैं, स यानी भगवान कृष्ण ने
पुरा पहले त्विषां चयः यह तेज पुंज है इत्यवधारितम ऐसा निर्णय किया, ऐसा समझा। ततः तदनंतर विभावित आकृतिम हाथ पैर आदि के कुछ कुछ धुंधले रूप में विभावित जब दिखा शरीरी इति, तो यह एक शरीरी है, देहधारी है, इति ऐसा अवधारितम उन्होंने सोचा। विभक्ता अवयवम और अवयवों के स्पष्ट होने पर, हाथ पैर आदि जो अवयव है उनके स्पष्ट दिखने पर, पुमाना इति यह पुरुष है, इति अवधारितम ऐसा सोचा, ऐसा समझा। अमुम क्रमात् और इसी क्रम से नारद इत्यबोधि यह नारद है, ऐसा समझा। इसी क्रम से मतलब और अधिक पास आने पर यह नारद मुनि है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। नवान अधो अधो बृहत पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृतिनाम स्फुटोपमम भूतिसितेन शंभुना। यहाँ से आगे के जो 7 श्लोक है उनमें नारद मुनि का वर्णन है। नारद मुनि को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से समझाया गया है। नवान बृहतः नवीन, नए, जो बृहत बड़े बड़े, नए हैं इसलिए जल से पूर्ण होने से जो काले बादल है उनका वर्णन है कि नए और बड़े, पयोधरान बादलों के अधो अध स्थितम नीचे की ओर स्थित, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, समूढ़ यानी पीसे हुए या शोधित किए गए, कर्पूर पराग कर्पूर के धूलि के समान, पांडुरम शुभ्र वर्ण वाले, श्वेत वर्ण वाले। अथवा उन्होंने कहा कि क्षणोक्षिप्त यानी तांडव नृत्य के समय उत्क्षिप्त धारण किए गए, गजेंद्र कृति नाम हाथी के चर्म को, गजासुर जो हाथी है उसके चर्म को ओढ़े हुए, भूति सितेना, भूति यानी उस धूलि से, उस भस्म के लगाने से, सिते शुभ्र वर्ण वाले, शंभुना स्फुटोपमम भगवान शिव के समान, अमुम नारद इत्यबोधि यह नारद मुनि है, ऐसा उन्होंने पहचाना। बादलों को उपमा दी है हाथी के चर्म की, और जो नारद मुनि है उनका जो बिल्कुल श्वेत वर्ण के थे, उनको पराग की धूलि के समान अथवा भस्म लगाए हुए शिव के समान उपमा दी है। दधान अम्बोरुह केसर द्युतिर्जटः शरत चंद्र मरीचिरोचिषिं विपाक पिंगा तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतति तरीव। अम्भोरुह केसर द्युति, कम्मल के केसर के समान, द्युति यानी कांति वाले अर्थात पीले, जटाह दधानम जटाओं को धारण किए हुए, शरत चंद्र मरीचि शरतकालीन चंद्रमा की, मरीचि यानी किरणों के, रोचिषिम समान शुभ्र कांति वाले, विपाक पिंगा और कैसे हैं, पकने से, परिपाक होने से, पिंगा पीत वर्ण वाली, तुहिना स्थली रुहा बर्फीली भूमि में, रुहा यानी उगने वाली, व्रतति तति लताओं के समूह को, दधानम धारण किए हुए, धराधरेन्द्रम इव हिमालय की तरह प्रतीत होने वाले, अमुम नारद इत्यबोधि स उस पुरुष विशेष को नारद के रूप में पहचाना। नारद मुनि श्वेत वर्ण के और उपमा दी है पर्वतराज हिमालय जैसे बर्फीले बर्फ से ढके हुए हैं श्वेत वर्ण के। उस नारद मुनि ने जटाएं धारण कर रखी है पीली, केसर के समान, कमल के केसर के समान पीली जटाएं हैं उनकी। और जैसे पर्वतराज हिमालय के ऊपर
जब लताएं हैं वो पक जाती है तो वह भी पीली हो जाती है। तो मानो पर्वतराज हिमालय ने जैसे लताओं के समूह को धारण किया है, वैसे ही नारद मुनि ने पीली जटाओं को धारण किया हुआ है और वह नारद मुनि तेज पुंज के रूप में नीचे अवतरित हो रहे हैं।